Hello, my dear students. मैं प्रसाद सर from N Infinity Info Solution. Welcome you all for next session in Theory of Computation. इस वीडियो सेशन में बात करेंगे एक बहुत ही स्पेशल मशीन के बारे में जिसका नाम है यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन. बट यूजुअल कोड के साथ शुरू करते हैं. TOC is all about language and corresponding converters. So, एलन ट्यूरिंग ने एक ऐसा मशीन का नोटेशन दिया जिसको उसने कहा यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन, जो कि हर अदर ट्यूरिंग मशीन को सिमुलेट करके उसका आउटपुट जनरेट कर सकता है. रिपीट कर रहा हूं, हम लोग तो उसका डिस्क्रिप्शन तो देखने वाले हैं, बट हर ट्यूरिंग मशीन को सिमुलेट करने वाला एक मशीन, हर ट्यूरिंग मशीन का ऑपरेशन को सिमुलेट करने वाला एक ऐसा मशीन जिसको हम लोग कहेंगे व्हाट, यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन. सो टैगलाइन फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस कॉन्सेप्ट इज, हर ट्यूरिंग मशीन को अगर इसको फीड किया गया तो ये मशीन जनरेट करेगा उस ट्यूरिंग मशीन का आउटपुट, उस ट्यूरिंग मशीन के आउटपुट को सिमुलेट करेगा. राइट. सो हर ट्यूरिंग मशीन का सिमुलेशन करने वाला मशीन इज व्हाट, यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन. So let's see, like, what are the statement. We have seen that it has been developed by Alan Turing in 1936. No doubt, right? But let us see the great statement made by him. And the statement is, by properly adjusting the input representations, right? And that can cause the TM to compute any computable function. हर कोई computable जो entity है वो ट्यूरिंग मशीन के साथ हम लोग सॉल्व कर सकते हैं. एंड ऐसे ट्यूरिंग मशीन को हम लोग कह रहे हैं व्हाट, यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन. राइट. थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में दूंगा इसका, पर इसके पहले ये स्टेटमेंट्स को देख लेते हैं. राइट. ओके. नेक्स्ट टू दैट, दिस पर्टिकुलर यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन ने ही जनरल पर्पस कंप्यूटिंग को फॉरवर्ड किया. एंड वन ह्यूमन आर्किटेक्चर दैट इज स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट का ग्राउंड फाउंडेशन इसने रखा है. राइट. ओके. एंड वी कैन से दैट UTM इज कैपेबल, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, UTM is capable of simulating any other Turing machine from the description of that Turing machine. इसका मीनिंग क्या है? अभी तक जो भी प्रॉब्लम्स हम लोगों ने सॉल्व किए वो कैसे कैसे सॉल्व किए, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड. आई जस्ट वांट टू हाईलाइट कि यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन का जरूरत क्या है. तो उस केस में हम लोगों ने देखा, लेट अस से a raised to n b raised to n where n is greater than or equal to 0. ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने एक ट्यूरिंग मशीन बनाया TM1. राइट. फिर आया प्रॉब्लम, लेट अस से a raised to n b raised to n c raised to n where n is greater than or equal to 0. उसके लिए हम लोगों ने और एक ट्यूरिंग मशीन बनाया, ट्यूरिंग मशीन 2. राइट. सो ये इंडिविजुअल ट्यूरिंग मशीन है. ये ट्यूरिंग मशीन रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉल्विंग दिस, ये ट्यूरिंग मशीन फॉर रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉल्विंग दिस. अलग प्रॉब्लम किया, लेट अस से पैलिंड्रोम एक्सेप्टेंस, इसके लिए भी हम लोगों ने खुद से नया एक ट्यूरिंग मशीन बनाया, ट्यूरिंग मशीन का डिजाइन बनाया, दैट इज ट्यूरिंग मशीन 3. ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम हमने सॉल्व किए विद द हेल्प ऑफ व्हाट, ट्यूरिंग मशीन. तो फिर यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन क्या है? सो व्हाट आई कैन डू इज, ये जो ट्यूरिंग मशीन है इसका डिस्क्रिप्शन मैंने दिया यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन को, एंड इसमें एक्सेप्ट होने वाले वर्ड्स, किस वर्ड्स के ऊपर उसको काम करना है, वो जो वर्ड्स है वो भी मैंने ट्यूरिंग मशीन को दे दिया. तो मेरा UTM is going to do the job that this particular machine is doing. राइट. ओके. मतलब वो अपने को इस लैंग्वेज का एक्सेप्टेंस मिल रहा है या नहीं, ये प्रॉपर वर्ड के लिए वो हमको बताएगा. सेकंड थिंग, अगर उसी यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन को ये मशीन भी मैंने पिडअप कर दिया बाय इट्स डिस्क्रिप्शन एज वेल एज द लैंग्वेज, एंड देन दिस यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन विल सिमुलेट द जॉब ऑफ दिस आल्सो, विल सिमुलेट द जॉब ऑफ दिस आल्सो. मतलब किसी भी ट्यूरिंग मशीन के जॉब को सिमुलेट करने वाला एक बढ़िया मशीन, एंड दैट मशीन इज व्हाट, यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन. तो इस यूनिवर्सल ट्यूरिंग में इसीलिए कहते हैं यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन, हैविंग द कैपेसिटी ऑफ रिजॉल्विंग ऑल कंप्यूटेबल फंक्शन, हैविंग द कैपेसिटी ऑफ कंप्यूटिंग ऑल कंप्यूटेबल फंक्शन, प्रोवाइडेड you are providing the description of that machine as well as the values or the data onto which that machine should work. Right. Now in this case what I can see this is, अभी अगर और इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में देखते हैं तो दिस गिव्स अस द नोटेशन ऑफ टू एंटिटीज. एक उसने अपने को दे दिया नोटेशन ऑफ स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट,
राइट। एज अ प्रोग्रामर, यहाँ पे कॉन्सेप्ट बहुत शॉर्ट में एक्सप्लेन करने वाला हूं। एज अ प्रोग्रामर, यू आर स्टोरिंग योर प्रोग्राम्स इनटू व्हाट? मेमोरी। मेमोरी, राइट। ओके, तो उस प्रोग्राम में क्या एल्गोरिदम है, क्या प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ये सारा आप कहाँ पे स्टोर करते हो? मेमोरी पे। एंड देन यहाँ पे है arithmetic and logical unit which fetch the program from the memory, understand the meaning, decode it and go for execution and gives the result back to the memory, or can be shown the results with the help of which devices? Output devices. And there should be some unit which is in need of controlling the activities of all this, and we call this as what? Stored program concept. And अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखते हो तो it is nothing but what? ब्लॉक डायग्राम ऑफ द कंप्यूटर, राइट। जहां पे एज अ प्रोग्रामर मैंने मुझे जो प्रॉब्लम सॉल्व करना है, सो उसको मैंने कहां पे रखा है? उसके इंस्ट्रक्शंस मेमोरी में। एंड इस वजह से सेकंड कॉन्सेप्ट जनरेट हुआ, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ, ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, राइट। सो क्या कर रहे हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में? किसी प्रोग्राम को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देन वो लैंग्वेज हम लोग कंप्यूटर को फीड कर रहे हैं एंड दिस कंप्यूटर सेज दैट ये जो आपने प्रॉब्लम सॉल्व करने का ट्राई किया है वो एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है या नहीं। दैट इज व्हाट यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन इट्स ऑल अबाउट, राइट। ओके, सो व्हाट आई मीन बाय दिस, ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से हम लोग कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, जैसे कि ट्यूरिंग मशीन से हमने किया ए रेज़ टू एन बी रेज़ टू एन का प्रॉब्लम सॉल्व, right? So that can be a one design. This design is passed into the machine and this machine says that your program or your problem solving is perfect or not. So we can always say that universal Turing machine has given the or has laid the foundation of दो कॉन्सेप्ट, एक स्टोर प्रोग्राम कॉन्सेप्ट एंड दूसरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये तो हुआ इसका थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव, राइट। अभी बात करते हैं एग्जैक्टली व्हाट इट कंसिस्ट ऑफ। तो आपको अभी क्या करना है इसमें? ट्यूरिंग मशीन को जब भी हम लोग यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन करके हम लोग उसके लिए बात कर रहे हैं, तो व्हाट वी आर सेइंग दैट किसी भी ट्यूरिंग मशीन का अगर मैंने डिस्क्रिप्शन उसको दे दिया, किसी भी ट्यूरिंग मशीन को मैंने उसको डिस्क्राइब कर दिया, ये अपना यूटीएम है, बाद में इसका बहुत बढ़िया डायग्राम हम लोग देखने वाले हैं, इसको डिस्क्राइब कर दिया एज वेल एज वो किस डेटा के ऊपर वर्क करना चाहिए वो डेटा भी इसको दे दिया। तो दिस यूटीएम इज सपोज टू सिमुलेट द जॉब ऑफ दिस ट्यूरिंग मशीन and will generate the outcome that is generated by this Turing machine. That's it, right? Okay. So फिर क्या क्या जरूरी है? इस ट्यूरिंग मशीन का डिस्क्रिप्शन देना जरूरी है, इसका जो डेटा चाहिए जिसके ऊपर इनने काम किया है वो डेटा इसको देना जरूरी है। सो इन दैट केस हाउ इट वर्क्स, प्लीज ऑब्जर्व एंड इट गोज विद समथिंग लाइक दिस। सो नाउ प्लीज ऑब्जर्व क्या क्या स्टेटमेंट एंड उसको आपको शॉर्ट नोट्स में कैसे लिखना है, राइट। सो यूटीएम इज केपेबल ऑफ सिमुलेटिंग एनी अदर ट्यूरिंग मशीन फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन ऑफ इट, राइट। सो आपने अगर उसको डिस्क्राइब कर दिया यूटीएम को, तो यूटीएम इज केपेबल ऑफ सिमुलेटिंग द जॉब ऑफ दैट ट्यूरिंग मशीन, राइट। ओके, सो यूटीएम कैन बी कंसिडर एज ट्यूरिंग मशीन का ट्यूरिंग मशीन। मेटा डेटा क्या रहता है? डेटा अबाउट डेटा। सो यूटीएम इज मेटा टीएम, मतलब ट्यूरिंग मशीन का सॉल्व करने वाला और सिमुलेट करने वाला ट्यूरिंग मशीन, राइट। ओके, सो वी नीड टू स्टोर on the tape three types of the information, and one is a description of Turing machine in terms of finite automata or algorithms, right? Okay, and this particular description जो हम लोग टेप के ऊपर देंगे यूटीएम को, उसको हम लोग कहेंगे ऑपरेशन और व्हाट? सिस्टम एरिया, राइट। नेक्स्ट टू दैट इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन हमको देना पड़ेगा कि इनिशियल स्टेज उसका क्या है, that is what? Start state, and we call it as what? State area. And next one is we need to go with the what data it's supposed to process when that particular machine is described to it, and that is known as data area. अगर इन चीजों को आप ध्यान से देखते हो, so the same concept is there into the store program concept also, right? So we need system area, we need state area as well as data area, right? So you can say system area and state area are nothing but
योर प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा एरिया इज ऑल अबाउट उस इंस्ट्रक्शन ने किस डेटा के ऊपर काम करना चाहिए, राइट? ये आप कंप्यूटर को फीड करते हैं। सेम थिंग, जिस ट्यूरिंग मशीन को सिमुलेट करना है उसका डिस्क्रिप्शन, उसका इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन, उसने किस डेटा के ऊपर काम करना चाहिए, ये आप देते हो ऑपरेशन और स्टेट एरिया में, देन यू गो ऑन गिविंग इट इनटू व्हाट, डेटा एरिया। सो मशीन कुछ ऐसे दिखेगा, राइट? सो इस ट्यूरिंग मशीन के ऑपरेशन को सिमुलेट करना है, ये एक प्रॉब्लम सिमुलेट किया है, उसको हम लोगों ने डिस्क्राइब कर दिया इस ट्यूरिंग मशीन को, एंड द डेटा टू बी वर्किंग ऑन ये हमने इनफिनाइट टेप के ऊपर डाल दिया। सो दिस इज गोइंग टू टेक द डिस्क्रिप्शन एंड द डेटा एंड विल सिमुलेट द जॉब ऑफ दिस ट्यूरिंग मशीन, राइट? सो दिस इज व्हाट अ वेरी इनक्रेडिबल अमेजिंग मशीन कैपेसिटी, दैट इज व्हाट यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन। एंड में सिर्फ एक टैगलाइन कहूंगा, यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन इज द मशीन विच इज capable of simulating the job of each and every Turing machine. So that's it for this. Thanks for the watching. Keep studying, keep problem solving. Thank you very much.